आसमान में कुछ चक्कर लगाने के बाद विपिन की दिलचस्पी खत्म हो गई और वह वापस लौटने ही वाला था कि उसे एक विचार सूझा। मुझे याद है कि मोहन ने मुझे एक सूची दी थी जिसमें गोल्डन लीफ वैली में एक चोटी के साथ सितारा लेवल ओरिजिन बीस्ट को मारने का काम शामिल था, जिसके लिए व्हाइट रॉक मेडिसिन हॉल 1 मिलियन ओरिजिन कॉइन का इनाम देगी। चूंकि मेरे पास कुछ खाली समय है तो क्यों ना एक चक्कर लगाया जाए। अकादमी की लाइब्रेरी में कोसू पर्वत का नक्शा था। उसने तकनीकें इकट्ठा करते समय इसे देखा था और उसे सटीक स्थान पता था। एक विचार के साथ ब्लैक स्केल्ड फीनिक्स ईगल बादलों को चीरता हुआ तेजी से गंतव्य की ओर उड़ता हुआ चला गया। गोल्डन लीफ वैली का नाम इसके सुनहरे फूलों वाले बांस के फूलों के कारण पड़ा है, जो हर वसंत में घाटी को ढक लेते हैं और इसे सोने के समुद्र में बदल देते हैं। घाटी के बाहर खून से लथपथ कई हर्बलिस्ट अस्त व्यस्त होकर लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। वह करीब था। उनमें से एक, जो विद्वान सा दिखने वाला व्यक्ति था, अपनी आंखों में उनके भयावह पलायन के कारण उभरे भय को छिपा नहीं सका। गोल्डन लीफ वैली सैकड़ों मील तक फैली हुई है, जो अनगिनत जड़ी बूटियों से भरी हुई है, जो इसे हर्बलिस्टों के लिए स्वर्ग बनाती है। अतीत में वे हमेशा भरी हुई टोकरियां लेकर लौटते थे, लेकिन अब उस ओरिजिन बीस्ट के अंदर छिपे होने के कारण हर यात्रा नरक में प्रवेश करने जैसी लगती थी। मैं शिखर को 20 साल से जानता हूं। किसने सोचा था कि वह उस बीस्ट के कारण मर जाएगा। पास में खड़े एक तगड़े आदमी ने आह भरते हुए कहा। विद्वान ने आगे कहा, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है। उसके बेटे को गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और उसकी बुजुर्ग मां पिछले साल पागल हो गई थी। उसे इन सब के लिए पैसे की जरूरत थी। वह अपनी प्रैक्टिस के लिए संसाधन भी नहीं खरीद सकता था। जब उसने सुना कि औषधालय व्हाइट ग्रेड घास के लिए बेताब है, जो गोल्डन लीफ वैली में बहुत दूर तक उगती है, तो उसने सोचा कि एक टोकरी उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। ऐसी बुरी किस्मत की भविष्यवाणी कौन कर सकता था? बिल्कुल, हम में से किसे पैसे की जरूरत नहीं है, वरना हम जड़ी बूटियों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे? उस मोटे आदमी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम मुश्किल से बच पाए। अगर हम धीमे होते तो हम भी मर जाते। जीवन अन्यायपूर्ण है। हम पहले से ही कठिन जीवन जी रहे हैं। यह ऐसा क्यों है? अगर कोई उस बीस्ट को मार सकता है तो मैं हर दिन उसकी लंबी उम्र के लिए धूप बत्ती जलाऊंगा। विद्वान ने सिर हिलाया। मैं भी ऐसा ही करूंगा। ऐसा नहीं है कि लोग कोशिश नहीं करते। ये इतना शक्तिशाली है कि इसे मारना मुश्किल है। व्हाइट रॉक मेडिसिन हॉल का 10 लाख सिक्कों का इनाम 1 साल से अधिक समय से बढ़ा हुआ है, लेकिन लगभग 200 शिकारियों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। सच है। मेरे चचेरे भाई के साले के चाचा का भतीजा 20 लोगों के समूह में शामिल था, जिनमें से सबसे अच्छे लोग 60 सितारा लेवल के शिखर पर पहुंच गए थे। फिर भी वे घाटी से बाहर भी नहीं निकल पाए। हम भाग्यशाली थे कि बच गए। वे उस बीस्ट की क्रूरता को याद करके कांप उठे और उन पर सन्नाटा छा गया। चलो, इससे पहले कि यह हमारा पीछा करे, हम चले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम सब मर जाएंगे। वे अपनी सांसें थामकर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी घाटी के भीतर से एक भयंकर गर्जना गूंजी, जिसने पहाड़ को हिलाकर रख दिया। वह बीस्ट है। उनके खोपड़ी डर से पैरालाइज्ड हो गए। क्या यह हमारा पीछा कर रहा है?
ऐसा नहीं लगता कि वह करीब आ रहा है। दरअसल वह डरा हुआ लग रहा है। डरना, वे ओरिजिन बीस्ट के व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ थे। दहाड़ की भावना को समझना आसान था। ध्वनि को याद करते हुए ऐसा लगता था कि इसमें डर का संकेत था। एक साथ सितारा, लेवल पीक बीस्ट, कोसू पर्वत में सबसे मजबूत में से एक, बस कुछ ही क्षणों पहले उन्हें भगा दिया था, और अब वे सोच रहे थे कि यह डर गया था। हास्यास्पद। क्या हमें इसकी जांच करनी चाहिए? एक आवाज गूंजी, और एक पल की हिचकिचाहट के बाद विद्वान ने सहमति जता दी। ठीक है। वे सावधानी से अपने कदम पीछे ले आए और एक छोटी पहाड़ी पर रुक गए, जहां से घाटी का दृश्य दिखाई देता था। बूम बूम बूम! जमीन हिल गई। पेड़ डोमिनोज की तरह गिर रहे थे। हर बार किसी विशालकाय जीव की हरकत के साथ ऐसा लग रहा था। फिर बीस्ट की पीड़ा भरी चीखें सुनाई दीं। समूह ने एक दूसरे को भयभीत दृष्टि से देखा। ऐसे शक्तिशाली प्राणी को कौन सी बात भयभीत कर सकती है? देखना, किसी ने इशारा करके उनका ध्यान आकर्षित किया। लगभग 2 या 3 हजार मीटर दूर एक अकेला व्यक्ति एक पेड़ की चोटी पर खड़ा था। ओरिजिन बीस्ट, जिसने अभी अभी उनका पीछा किया था, क्रोध में दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटा। ध्यान रहे, किसी को इस तरह बेपरवाही से खुलेआम बीस्ट के सामने खड़ा देखकर हर्बलिस्टों ने चिंता में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लेकिन उनकी चिंता एक पल में ही गायब हो गई। शक्तिशाली बीस्ट अभी उस आकृति तक पहुंचा भी नहीं था कि हथेली के एक वार से वह उड़ गया और पेड़ों के तने तोड़ता हुआ निकल गया। कई बार के बाद ओरिजिन बीस्ट, जो अब स्पष्ट रूप से भयभीत था, भागने के लिए मुड़ा। लेकिन वह अभी कुछ दूर ही गया था कि सामने एक दूसरी शाखा पर एक आकृति प्रकट हुई और उसने फिर से वार किया। प्रत्येक प्रहार से ओरिजिन बीस्ट और भी कमजोर हो गया। केवल पंचेस का यूज करके एक ओरिजिन बीस्ट को हराना, हर्बलिस्टों को लार मुश्किल से निगलने में दिक्कत हुई। बीस्ट अपनी मोटी खाल और विशाल आकार के लिए जाने जाते थे। यहां तक कि कुशल साधकों को भी उन्हें मारने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती थी। लेकिन इस व्यक्ति ने केवल अपनी हथेली का उपयोग किया था और कच्ची ताकत से बीस्ट पर काबू पा लिया था। ये पावर का कौन सा लेवल था? बहुत हो गया, तुम बहुत कमजोर हो। तुम भ्रमिल नाग हस्त प्रहार का 20% भी नहीं झेल सकते। हवा के कारण ये शब्द उनके कानों तक धीरे धीरे पहुंचे, और उसके बाद वह आकृति एक आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ी। धमाका! ओरिजिन बीस्ट 70 या 80 मीटर ऊपर हवा में उछला और फिर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ बार ऐंठ गया और फिर स्थिर होकर गिर पड़ा। एक सहज भाव से उस आकृति ने बीस्ट के शरीर को अपने ऊपर उठा लिया। कुछ ही क्षणों बाद एक विशाल चील नीचे उतरी और वह उस पर सवार होकर आकाश में उड़ गया। क्या यह मर गया है? क्या उस मालिक ने इसे मार दिया? क्या इसका मतलब ये है कि अब हम सुरक्षित रूप से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करें, इससे पहले कि दूसरों को पता चले, नहीं तो सबसे अच्छी जड़ी बूटियां खत्म हो जाएंगी। वे आश्चर्य से अभिभूत हो गए और घाटी की ओर दौड़ पड़े। उन्हें नहीं पता था कि रहस्यमयी मास्टर कौन था, लेकिन वे अपनी जान बचाने के लिए उसे प्रसाद चढ़ाकर सम्मानित करने के लिए दृढ़ थे। आप मुझे बता रहे हैं, भगवान भुवनेश्वर कोसू पर्वत पर गए, उस बीस्ट को मार डाला और 10 लाख स्रोत सिक्के
का इनाम प्राप्त किया। डीन के ऑफिस में न्यूज सुनने के बाद डीन काल अवाक रह गया। ये टीचर विपिन कितना पैसे का भूखा था। वह हमेशा इतना शांत दिखाई देता था, लेकिन शांतचित्त लोगों में से कौन एक दिन में शहर के सभी इनामों को अपने नाम कर लेगा? क्या यह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली बात नहीं थी? व्हाइट रॉक सिटी में इनाम के लिए शिकार करने के कारण मची हलचल को अनदेखा करते हुए विपिन ने अब अपने 3 स्टूडेंट्स का सामना किया। यही स्थिति है। मैं भुवनेश्वर का रूप धारण करके डेस्टिनी हॉल में घुसपैठ कर रहा हूं। यह एक गंभीर अपराध है, और अगर इसका खुलासा हो गया तो इसका मतलब अनंत काल तक नरक में रहना हो सकता है। अगर तुम मेरे साथ शामिल होने का फैसला करते हो तो तुम साथी बन जाओगे, अपना नाम साफ नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी चुनौती लगातार खतरे का सामना करना है। तुम्हारा जीवन कभी भी तुम्हारा अपना नहीं होता। तुम रहना या न रहना तुम पर निर्भर है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम चले गए तो मेरे अधीन अध्ययन करने का जिक्र किसी से मत करना। अपने घर वापस आकर विपिन ने वहां आई 3 लड़कियों से सीधे मुद्दे पर बात की। बाद में वे उसे धोखा देंगे या नहीं, यह अलग बात है। अगर वे रुकना चाहते हैं तो विश्वासघात कोई मुद्दा नहीं होगा। अगर वे नहीं रुकना चाहते हैं तो उनके पास इससे निपटने के लिए दूसरे दूसरे तरीके हैं। ये स्टूडेंट्स ये जानकर दंग रह गए कि उनके टीचर ने एक स्वर्ग के मास्टर को मार दिया है, और अब वह डेस्टिनी हॉल में घुसपैठ करने के लिए उसका रूप धारण करने की योजना बना रहा है। वे इस धमाके को समझते हुए निश्चल खड़े रहे। सदमे के बाद वे गहन चिंतन में डूब गए। क्या वे उसको फॉलो करेंगे या नहीं? जीवन का होना अपने आप में एक अवसर है। इसके बिना सबसे अच्छे रास्ते भी नरक के द्वार तक ही ले जाते हैं। जीवन में हर महत्वपूर्ण क्षण पर भाग्य अपना रुख बदलता है। निस्संदेह यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था।